हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व का भूगोल। तो इसमें देखेंगे ये घटना चक्र की जो बुक है उसका डिस्कशन चल रहा है। तो इसके जो मेन पॉइंट है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस बुक को आप परचेज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर हम पर डे अपलोड कर देते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज द्वारा किया गया था। इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता माना जाता है। तो भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को माना जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। तो अगर व्यवस्थित भूगोल का पिता कहेंगे तो इरेटोस्थनीज, और भूगोल का जनक कहेंगे तो हिकेटियस। ये पॉइंट याद रखना है। तो इस वीडियो में हम लोग विश्व का भूगोल देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग देखने वाले हैं ब्रह्मांड, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले दिया गया है सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल मंदकिनियों तक खगोलीय पिंड के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। निकोलस कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम ये मत अभिव्यक्त किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी। सबसे पहले निकोलस कॉपरनिकस ने बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? सूर्य। कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक जो है माना जाता है। कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ठीक ने किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने वर्ष 1967 में इसकी व्याख्या की थी। तो महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेत्रे, और वेगनर ने इसकी व्याख्या की थी 1967 में। ठीक है, इसके बाद महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी पदार्थ प्रारंभ में पिंड की अवस्था में थे, जिनका आयतन अत्यंत सूक्ष्म तथा तापमान और घनत्व अधिक था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इस पिंड में विस्फोट हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का बिखराव हुआ और उनसे अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार हो रहा है। इसके बाद जो है सौर मंडल को हम लोग देखेंगे। तो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्रग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं आदि पिंडों का समूह सौर मंडल जो है कहलाता है। हमारा सौर मंडल जिसमें स्थित है उसको मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला जो है कहते हैं। तो हमारा सौर मंडल जिसमें स्थित है उसको मंदाकिनी भी कह सकते हैं, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला भी कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे सूर्य के बारे में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य तप का मात्र 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड लगभग 499 सेकेंड लगते हैं। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकी जो है संलयन है। अब सौर मंडल के पिंड। तो सौर मंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम जो है वो निम्न है। सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल आता है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण। आगे
आगे देखेंगे दोस्तों, आकार के आधार पर ग्रहों का अवरोही क्रम जो है वो ये दिया गया है, घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो आकार के आधार पर सबसे पहले बुध आ जाएगा, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर शनि, फिर बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा बुध, बुध से बड़ा मंगल, मंगल से बड़ा शुक्र, बुध। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर 1, सबसे छोटा हो जाएगा बुध, फिर उस पर बड़ा मंगल हो जाएगा, मंगल से बड़ा शुक्र हो जाएगा, शुक्र से बड़ा कौन हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, फिर वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। तो ये जो है आकार का क्रम है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग देखेंगे, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, सूर्य ग्रहण के दौरान। ठीक है, सूर्य ग्रहण प्रतिपदा या अमावस्या को ही होता है। आगे देखेंगे, बुध की बात यहाँ पे कुछ करेंगे। ये सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह है। इसे सूर्य को परिक्रमा करने में लगभग 88 दिन का समय लगता है। ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अब शुक्र की बात करेंगे। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक और सर्वाधिक गर्म जो है ग्रह है। आगे, ठीक है, शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है और सर्वाधिक गर्म है। तो ये याद रखेंगे, शुक्र पृथ्वी के नज़दीक है और गर्म है। शुक्र को भोर का तारा, साय का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा और साय का तारा भी कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि घनत्व, आकार, व्यास में पृथ्वी के समान है। शुक्र का भी कोई उपग्रह जो है नहीं है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। अब हमारी पृथ्वी आती है, पृथ्वी के बारे में देखेंगे। इसमें क्या क्या दिए हैं। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री या अंश पर झुकी रहती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। इस गति को गुणन गति अथवा दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट में, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन या परिक्रमण कहते हैं। इसी कारण दिन या रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन, 6 घंटे 9 मिनट और 9.5 सेकंड या फिर 365.25 दिन का समय लगता है। इसे पृथ्वी का परिक्रमण काल जो है कहते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 5 जनवरी की निकटतम तिथि को होती है और इस स्थिति को पेरीहिलियन या उपसौर कहते हैं। ठीक है, 2021 में 2 जनवरी में हुआ था, तो 4 जनवरी को ये निकटतम होती है, इसलिए इसे उपसौर कहते हैं। अंग्रेजी में पेरीहिलियन, उपसौर। ठीक है, और 4 जनवरी के बाद अगर देखेंगे 7 महीना बाद 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। 4 जुलाई, ठीक है, को होती है। इस स्थिति को अपहीलियन या अपसौर कहते हैं। 2021 में 5 जुलाई को ये स्थिति आई थी, अपहीलियन, उसे अपसौर कहते हैं। इसे पेरीहिलियन या अपहीलियन। ठीक, ये पॉइंट भी याद रखना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, 21 मार्च 23 सितंबर को पृथ्वी दोनों गोलार्धों में दिन व रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन व रात बराबर होते हैं। ठीक, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 या 22 जून को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून या 22 जून को होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन
22 दिसंबर को होता है। मंगल की अब बात करते हैं। मंगल को लाल ग्रह के नाम से नाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई पड़ता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं जिनके नाम भी क्या है, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। तो फोबोस और डीमोस जो है ये दोनों के दोनों उपग्रह किसके हैं, मंगल के हैं। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस। अब आगे बात करते हैं बृहस्पति की। ठीक, तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और इसका उपग्रह गैनीमीड, कौन, गैनीमीड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति के पास कुल 80 उपग्रह हैं। ठीक, तो बृहस्पति के पास सबसे कितने उपग्रह हैं, 80। अब शनि की बात करते हैं, सैटर्न। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं जिनकी संख्या कितनी है, 7। तो शनि के चारों ओर जो वलय पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी है, 7। शनि के ग्रह के उपग्रहों की संख्या जो है 83 है। ठीक है, शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है, 83। और जबकि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका नाम क्या है, टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और सौरमंडल का भी दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है किसके पास है, तो बृहस्पति के पास, जिसका नाम क्या है, गैनीमीड। क्या नाम है उसका, गैनीमीड। जबकि शनि के पास जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन और ये दूसरा बड़ा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अब बात करते हैं अरुण की। अरुण की अगर बात करेंगे तो अरुण की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। तो अरुण की ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद अरुण के बाद वरुण। वरुण की बात याद रखेंगे, अरुण वरुण। ठीक, यह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। वरुण की खोज खगोलविद जोहान गाले ने 1886 में किया था। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टीट्रॉन है। तो वरुण का उपग्रह का क्या नाम है, ट्रीट्रॉन। ठीक है, शनि के उपग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह था उसका नाम क्या था, टाइटन, और वरुण का टीट्रॉन। ठीक, गैनीमेड बृहस्पति का था। अब बात करेंगे बौने ग्रह की। तो बौने ग्रह की अगर बात करेंगे तो यम की खोज 1930 में क्लाइड टैमबेक ने की थी। सेरेस, होमिया, मैकमेक और इरिस भी बौने ग्रह हैं। तो सेरेस, होमिया, मैकमेक और इरिस भी कैसे ग्रह हैं, बौने ग्रह हैं। चंद्रमा की बात करते हैं आगे। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण, और सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक, और चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। आगे, सौर मंडल के अन्य पिंड जो है वो कौन कौन से हैं। तो अन्य पिंडों की बात करेंगे, क्षुद्र ग्रह। तो बृहस्पति व मंगल के मध्य अधिकांश क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे ग्रह स्थित हैं। तो बृहस्पति और मंगल के बीच ये पॉइंट याद रखना है कि बृहस्पति और मंगल के बीच जो है छोटे छोटे जो है ग्रह उपस्थित हैं। इसको अगर क्रम देखेंगे तो सबसे पहले बुध आता है। ठीक है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है। तो बृहस्पति और मंगल के बीच छोटे छोटे ग्रह जो उपस्थित हैं उन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त का निर्माण हो जाता है। अब आगे बात करेंगे धूमकेतु की। ठीक, तो धूमकेतु सौर मंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने छोटे छोटे खंड
होते हैं। धूमकेतुओं की पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। धूमकेतुओं को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। आगे देखेंगे अक्षांश। अक्षांश की बात करेंगे। पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में स्थित, ठीक है, उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो किसी स्थान की कोणीय की दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश। आगे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा की बात करें। पृथ्वी के ग्लोब पर शून्य अंश के अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो रेखा है 0 डिग्री वाली, ये वाली रेखा, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, या फिर विषुवत रेखा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ये पॉइंट याद रखना है कि दो अक्षांश रेखाएं जो हैं उनके बीच की दूरी जो है कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर यहाँ पे बता रहा है। आगे देशांतर रेखा। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। शून्य अंश देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान माध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट में ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर के ठीक विपरीत में 180 देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर के ठीक विपरीत 180 देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 180 तो देशांतर रेखा को ही क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। आगे समानता 1 डिग्री देशांतर, ठीक है, सामान्यता 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। तो 1 डिग्री देशांतर पर कितने मिनट का अंतर होता है? 4 डिग्री का अंतर जो है होता है। अब बात करेंगे कर्क रेखा की। तो विषुवत रेखा के उत्तर की ओर 23.5 अंश अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा के ऊपर की ओर जो है ये कौन सी हो जाएगी? कर्क रेखा। ठीक है, ये वाली से 23.5 ये कर्क हो जाएगी। ठीक है, ये वाली कर्क और इसके 23.5 नीचे तो मकर हो जाएगी। और 66.5 ऊपर अगर चला जाएगा तो आर्कटिक, और 66.5 नीचे चले आएंगे तो अंटार्कटिक। ठीक है, तो ये कर्क रेखा हमें समझ में आ गई। मकर रेखा भी बता दिया। विषुवत रेखा के दक्षिण 23.5 अंश को मकर रेखा कहेंगे। शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर रेखाओं के मध्य में एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट विषुवत रेखा। नेक्स्ट पॉइंट जो है विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ये पॉइंट भी याद रखना है। आगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया जाता है। किसमें विभाजित किया सकता है? तो पहला है भूपर्पटी, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। तो भूपर्पटी, मेंटल और कोर, सॉरी। अगला देखेंगे भूपर्पटी। तो भूपर्पटी की अगर बात करते हैं तो ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसका निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। आगे पॉइंट देखेंगे भूपर्पटी बेसाल्ट चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। इसे सियाल परत भी जो है कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? सियाल परत भी कहते हैं। सियाल यानी सिलिकॉन और एल से एल्युमिनियम की प्रधानता यहाँ पे रहती है। इसके बाद दूसरी परत जो है वो भूपर्पटी के बाद मेंटल है। ये पृथ्वी की मध्य परत है। इसकी मोटाई लगभग 29,000 किलोमीटर है। इनका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ठीक है, तो फिर इसके बाद इसे सीमा परत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सी यानी सिलिकॉन और एम से मैग्नीशियम
की प्रधानता जो है यहाँ पे रहती है। केंद्रीय कोर या केंद्रीय भाग की अगर बात करेंगे तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल तथा फेरियम यानी लोहा से बना हुआ है। ठीक है, निफे इसे कह देते हैं। तो सियाल, सीमा और निफे, ये पॉइंट याद रखना है। ऊपरी वाली परत को सियाल, सीमा दूसरे वाले को कह देंगे और तीसरे वाले को कह देंगे निफे, निकिल और फेरस अर्थात लोहा। ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व जो होता है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है बढ़ता है। पृथ्वी के बाह्य सतह को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो बाह्य सतह जो है उसको निम्न भागों में बांट सकते हैं पृथ्वी की। कौन कौन से भाग हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो पृथ्वी की बाह्य सतह को कितने भागों में बांट दिया गया? 4 भागों में, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्थल मंडल के बारे में। तो स्थल मंडल में क्या क्या बताया गया उसको देख लेते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, वर्तमान में 8,848.6 तथा अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच जो होता है 11,033 मीटर की है। ठीक है। तो अधिकतम ऊंचाई जो है स्थल मंडल की कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बराबर। और गहराई जो है तो मेरियाना ट्रेंच जो कि प्रशांत महासागर में 11,033 मीटर तक है। आगे अगर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के धरातल पर लगभग 70.9% भाग पर जल है, जबकि 29.1% भाग पर स्थल का विस्तार है। तो 70.9% यानी 71% मान सकते हैं इस भाग पर जल है, जबकि 29% भाग पर क्या स्थल है। अब बात करेंगे चट्टान की। ठीक है। तो यहाँ पर से हमारा चट्टानों का टॉपिक जो है शुरू होगा। ठीक। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं देखने के बाद हम लोग चट्टान को देखेंगे। ठीक है। तो चट्टान देखें। तो चट्टान में देखेंगे पृथ्वी की बाह्य परत पर मिलने वाले कठोर पदार्थों को शैल या चट्टान कहते हैं। चट्टान को उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में चट्टानों को बांटते हैं? 3 भागों में। पहला है आग्नेय शैल, दूसरा है अवसादी शैल, तीसरा है रूपांतरण शैल। तो आग्नेय, अवसादी और रूपांतरण शैल। तो सबसे पहले हम देखेंगे आग्नेय शैल को। इसमें क्या कहता है कि मैग्मा और लावा के जमने से, तो मैग्मा और लावा के जमने से जो शैल का निर्माण हुआ है उसे आग्नेय शैल कहते हैं। आग्नेय शैल को ही प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आगे बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पैग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेबो आदि आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। तो आग्नेय चट्टानों के उदाहरण कौन कौन है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पैग्माटाइट, डायोराइट। ठीक है। ग्रेनाइट, पैग्माटाइट, डायोराइट और ग्रेबो जो है आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो यानी लावा वगैरह सूख जाता है तो कौन चट्टान बनती है? आग्नेय चट्टान। दूसरा अगर देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट में अवसादी चट्टान या अवसादी शैल की बात करेंगे तो इनका निर्माण शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होते रहने से परतों के रूप में होता है। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? शैलों के क्षरण से अवसादों के लगातार जमा होते रहने से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है। तो लगातार जब शैल यानी चट्टान क्षय होती रहती हैं तो जरा जरा पॉइंट जो है इकट्ठा होते रहते हैं। तो इस प्रकार का जो, तो आगे देखेंगे दोस्तों। आगे हमें देखना है अवसादी शैल जो होती है ये परतदार होती है। अवसादी शैलों में वनस्पति तथा जीव जंतुओं का जीवाश्म जो है पाया जाता है। अवसादी शैल में खनिज तेल भी पाया जाता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक की चट्टान आदि अवसादी शैल के उदाहरण हैं। तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और नमक की चट्टान जो है अवसादी शैल का उदाहरण मिलेंगे। अब बात करेंगे हम लोग रूपांतरण शैल। तो रूपांतरण शैलों की अगर बात करें, रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय एवं अवसादी शैलों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसे रूपांतरण या
कायांतरित सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय एवं अवसादी सेलों के रूपांतरण में जो है क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रूपांतरण सेल। तो रूपांतरण सेल के उदाहरण हो गया स्लेट, सिलिट, संगमरमर, क्वार्टजाइट और फाइलाइट, नीस आदि सभी रूपांतर सेलों के उदाहरण हैं। अब आगे बात करने वाले हैं ज्वालामुखी की। ठीक है, तो ज्वालामुखी धरातल पर स्थित प्राकृतिक छिद्र है जिससे पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, राख, जलवाष्प तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे देखेंगे, जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा जो है कहा जाता है। एंडीज पर्वत पर स्थित एकांकागुआ ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी पर्वत है। तो एंडीज पर्वत पर स्थित है ये एकांकागुआ ज्वालामुखी, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी है, एकांकागुआ। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिसमें अक्सर उद्गार होता रहता है। अमेरिका के हवाई द्वीप स्थित किलायू संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो किलायू याद रख लेंगे, किल कर देगा, किलायू सक्रिय है ना, किलायू। जबकि अकांकागुआ जो है वो मृत ज्वालामुखी सबसे ऊंचा, और सबसे अमेरिका का हवाई द्वीप पर जो है ये स्थित है, कौन सा, किलायू, किलायू। ठीक है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है ये किलायू, हवाई द्वीप पर अमेरिका में। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित या अवस्थित स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है कहा जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिसमें पिछले कुछ समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना जो है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट सेंट हेलेंस जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट सेंट हेलेंस प्रसुप्त ज्वालामुखी जो है। ठीक, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, मृत ज्वालामुखी। तो मृत ज्वालामुखी की बात अब अगर करेंगे दोस्तों, तो मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिसमें प्राचीन समय में कभी उद्गार हुआ था लेकिन आगे उद्गार होने की संभावना नहीं है। मृत ज्वालामुखी में पाकिस्तान का कोह सुल्तान, ईरान का दामवंत, ठीक है, म्यांमार का पोपा, तो म्यांमार का पोपा है, पाकिस्तान का कोह सुल्तान है, ईरान का दामवंत है, अफ्रीका का कुलाल व कलिमजारो है, इक्वेडोर का जो है चिम्बराजो जो है ये मृत ज्वालामुखी में आते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, प्रशांत महासागर के तटीय भागों में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी जो है पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में जो है ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इसलिए इसे अग्निवलय भी कहते हैं। अब बात करेंगे भूकंप की। तो भूकंप की अगर बात करेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के माध्यम से धरातल पर होने वाले कंपन को हम लोग क्या कह देते हैं, भूकंप कह देते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, तो नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं जिसे प्री अथवा प्राइमरी, एस अथवा द्वितीयक सतही तरंगें भी इन्हें कहते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि प्री तरंगें पृथ्वी के अंदर सभी माध्यमों से होकर के गुजरती हैं। एस तरंगें मात्र ठोस माध्यम से होकर के गुजरती हैं, और एल तरंगें ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यम से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, आगे कह रहा है एल तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। एल तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। अधिकेंद्र पर पी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। ठीक, समुद्र के अंदर भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जो है सुनामी कहा जाता है।
तो ये कुछ बातें हैं आपको इसमें याद रखनी है। आगे इधर विश्व की प्रमुख जो है पर्वत श्रेणियाँ जो हैं यहाँ पर दी गई हैं, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। तो नाम दिया गया है और कहाँ पे स्थित हैं ये दिया गया है, और उसके सर्वोच्च बिंदु जो है उनका क्या नाम है ये भी यहाँ पर दिया गया है। तो कुछ दिए हैं, आप लोग इनको देख लेंगे। तो देखते हैं भाई, सबसे पहला है कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज। ठीक है, तो लॉस एंडीज पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में जो है ये पाई जाती है या है। इसका सर्वोच्च जो बिंदु है उसे कहते हैं एकांकागुआ। ठीक है, रॉकी पर्वत की बात करेंगे तो ये पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में। कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज पर्वत की बात कर रहा है, तो ये कहाँ है? पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका। रॉकी पर्वत पश्चिमी उत्तरी अमेरिका। माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा हिमालय काराकोरम हिंदुकुश जो है ये दक्षिण मध्य एशिया में पाया जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। 3 हो गए। इसके बाद द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो उसका नाम है कॉस्युस्को। ठीक है, इसके बाद ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, तो ये अंटार्कटिका में ही है। इसका जो ऊंची चोटी है उसका नाम है बिसन मौसिफ। फिर है तियन शान जो है ये कहाँ पे है? बहुत सारी हैं। इसके बाद तियन शान जो है ये कहाँ पे है? तियन शान ये है दक्षिण मध्य एशिया। तियन शान। अल्टाई माउंट टेस मध्य एशिया बेलुखा में पाई जाती है। यूराल पर्वत श्रेणी, तो यूराल पर्वत श्रेणी कहाँ है? मध्य रूस में है। ऊंची चोटी का नाम है नेरोडनाया। फिर है कमचटका श्रेणी, ये पूर्वी रूस में है। कमचटका, ठीक, इसकी ऊंची चोटी का जो नाम है क्ल्यूचेव्स्काया सोपाका। एटलस पर्वत जो है ये कहाँ है? तो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका। एटलस पर्वत कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका। इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम है टाउबकल। अगली जो है वो कौन सी है? वारखोयानेस्क पर्वत, पूर्वी रूस। मांस खाया सबसे ऊंची चोटी इसकी हो जाएगी। आगे देखेंगे पश्चिमी घाट पश्चिमी भारत में पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। सियरा माद्रे ओरिएंटल मैक्सिको में पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी का नाम है पोटोसी। जाग्रोस पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो ये ईरान में। सबसे ऊंची चोटी का नाम है देना। एलबुर्ज पर्वत जो है ईरान में पाया जाता है। दामवन सबसे ऊंची है। स्कैंडिनेवियन रेंज जो है ये पश्चिमी नॉर्वे में पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी का नाम है गैल और डोपीजेन। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट जो है, इसमें सारे नहीं याद रखने, जो मेन भारत के हैं उनको आप देख लीजिए, रूस वगैरह के देख सकते हैं। इसके अलावा ड्रानकेंसन बर्ग दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, टवाना एंटलेनियाना। ठीक है, काकेसस ये रूस में पाई जाती है। अल्ब्रूस पश्चिमी चोटी। अलास्का श्रेणी कहाँ पाई जाती है? अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट मैकिंजे जो है सबसे ऊंची चोटी है। कास्केड रेंज जो है संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में पाई जाती है। कास्केड। माउंट रेनियर सबसे ऊंची चोटी है। एपेनाइन जो है इटली में पाई जाती है। कार्नो ग्रैंडे इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसके अलावा अल्पास पर्वत जो वो है ये याद रखना यूरोप में हो सकता है इसका। माउंट ब्लेंड सबसे ऊंची चोटी इसकी हो जाएगी। तो ये कुछ प्रमुख चोटियाँ थीं, इनको आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग अवसादी सेल के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, अवसादी सेल तो पढ़ चुके हैं, ये अगला नेक्स्ट पेज दोबारा कॉपी हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सुनामी के बारे में देखेंगे। वहाँ पे थोड़ा सा सुनामी के बारे में पढ़ा था, तो सुनामी के बारे में थोड़ी सी बातें और जानेंगे। तो देखेंगे दोस्तों,
सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से नापा जाता है। भूकंप को मापने के लिए रिक्टर स्केल या मर्केली स्केल तथा राशि फेरस स्केल का जो है प्रयोग किया जाता है। रिक्टर या मर्केली या फिर राशि फेरल स्केल का जो है प्रयोग जो है किया जाता है। आगे देखेंगे विभिन्न स्थलाकृतियाँ। तो धरातल पर पृथ्वी के अंतर्जात तथा बहिर्जात बलों के कारण विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। सबसे पहला पर्वत बताया जा रहा है इसमें। पर्वत धरातल का वह विशिष्ट रूप है जो सामान्य तल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला है। इसका शिखर संकुचित क्षेत्र वाला होता है। निर्माण के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है कौन सा है पर्वत? अवरोधी अथवा ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव अथवा खिंचाव की शक्तियों के कारण होता है। ब्लॉक पर्वतों की बात करें तो सबसे पहला जो है वासजेस पर्वत। कौन सा? वासजेस, फ्रांस में है। दूसरा है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में। तीसरा सॉल्ट रेंज पाकिस्तान ब्लॉक पर्वत का जो है उदाहरण है। दूसरा बात करेंगे अवशिष्ट पर्वतों की बात करेंगे यहाँ पे। तो अवशिष्ट पर्वत का निर्माण चट्टानों के अपरदन के परिणाम स्वरूप हुआ है। भारत की विंध्याचल, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है, स्पेन की सियरा नेवदा अथवा अमेरिका की मेसा और बुटे घर्षित पर्वत श्रेणी के उदाहरण हैं। मोड़दार अथवा वलित पर्वत की बात करेंगे तो पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से तीसरा है मोड़दार अथवा वलित पर्वत। मोड़दार पर्वत का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों संपीड़न के कारण पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के मुड़ने से होता है। भारत का हिमालय, रूस का यूराल, उत्तर अमेरिका का रॉकी, दक्षिण अमेरिका का एंडीज मोड़दार पर्वत के उदाहरण है। भारत का अरावली पर्वत सबसे पुराना, ठीक है, वलित पर्वत जो है माना जाता है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। तो मोड़दार पर्वतों की बात करेंगे तो रूस का कौन है? यूराल। उत्तर अमेरिका का रॉकी है। दक्षिण अमेरिका का एंडीज है। और भारत का कौन सा है? भारत का अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इसी पेज में जो है मुद्रा वगैरह दी गई हैं और उनको भी देख लेते हैं। पहले पर्वत की एक पॉइंट और है, इसको समाप्त कर लेते हैं, फिर उस चार्ट को पढ़ेंगे। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, लगभग 72,000 किलोमीटर लंबी है एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, रॉकी इंडीज दक्षिण अमेरिका। पिरेनेज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं इन पॉइंटों को। तो यहाँ पे देखिए एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों की मुद्रा और राजधानी यहाँ पर जो है दी गई है, तो इनको भी देख लेते हैं सरसरी नज़र से। सिंगापुर देश है, इसकी मुद्रा डॉलर है, राजधानी सिंगापुर है। हांगकांग देश की मुद्रा डॉलर है, राजधानी हांगकांग की विक्टोरिया है। ब्रुनेई मुद्रा डॉलर है और राजधानी इसकी है बंदर सेरी बेगावान। ब्रुनेई की बंदर सेरी बेगावान। गुआम की मुद्रा जो है डॉलर है और राजधानी अगाना है। ताइवान की मुद्रा डॉलर है और राजधानी जो है ताइपे है। सीरिया की मुद्रा जो है वो क्या है? पाउंड है। सीरिया की मुद्रा क्या है? पाउंड। राजधानी दमिश्क है। साइप्रस की मुद्रा यूरो है। साइप्रस की राजधानी क्या है? यूरो। मुद्रा है निकोसिया। इराक की राजधानी क्या है? इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। राजधानी इराक की क्या है? बगदाद। कुवैत की मुद्रा क्या है? दिनार। राजधानी कुवैत सिटी। जॉर्डन दिनार। राजधानी अम्मान। बहरीन मुद्रा दिनार। राजधानी मनामा। ओमान की रियाल। राजधानी मस्कट। कतर की मुद्रा रियाल।
कतर की मुद्रा रियाल, राजधानी कतर की दोहा। कंबोडिया की रियाल, राजधानी न्योम पेन। यमन की रियाल, राजधानी साना। सऊदी अरब की रियाल, राजधानी रियाद। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। भारत मुद्रा रुपया, राजधानी नई दिल्ली। नेपाल रुपया, काठमांडू। पाकिस्तान रुपया, इस्लामाबाद। श्रीलंका रुपया, कोलंबो। मालदीव की बात करेंगे, मालदीव की बात करेंगे तो रुपया, माले। इंडोनेशिया रुपया, जकार्ता। ठीक है। उत्तर कोरिया की मुद्रा वान, उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? वान। राजधानी प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान, राजधानी सियोल। तो उत्तर कोरिया की प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया की सियोल। किर्गिस्तान सोम, बिश्केक जो है। उज्बेकिस्तान सोम, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी। इजराइल की न्यू शेकेल मुद्रा है और जेरूसलम उसकी राजधानी हो जाएगी। अफ़गानिस्तान की अफ़गानी, काबुल मुद्रा हो जाएगी। आगे देखेंगे, कजाकिस्तान टेंगे, नूर सुल्तान मुद्रा। चीन की युआन, बीजिंग राजधानी। जापान की येन, टोक्यो राजधानी। तुर्की की लीरा, अंकारा राजधानी। तुर्कमेनिस्तान की मनात, अशगाबाद जो है राजधानी। तजाकिस्तान सोमोनी, दुशांबे। बांग्लादेश की टका, ढाका राजधानी। भूटान की मुद्रा न्यूगुल ट्रम और थिम्पू राजधानी हो जाएगी। म्यांमार की बात करेंगे आगे। म्यांमार की क्यात मुद्रा और नपीदा राजधानी। मलेशिया रिंगत, कुआलालंपुर राजधानी। मंगोलिया तुगरिक, उलान बटोर जो है उसकी राजधानी हो जाएगी। लाओस की न्यू किपलाओ, वियंतियन जो है उसकी मुद्रा राजधानी हो जाएगी। वियतनाम की डोंग मुद्रा, हनोई राजधानी। संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, अबू धाबी मुद्रा हो जाएगी। मकाऊ का पटाका, मकाऊ। फिलीपींस पीसो, मनीला। और यहाँ ओनेशिया के प्रमुख देशों की मुद्रा और राजधानी यहाँ पर दी गई हैं, तो बहुत सारे हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया अपना। डॉलर और वेलिंगटन जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया डॉलर, कैनबरा हो जाएगी। ठीक है, बाकी इनको नहीं पढ़ना है। फ्रेंच की देख लेंगे। फ्रेंच, तो फ्रेंच की फ्रैंक पापीते, ये इसकी राजधानी हो जाएगी। बाकी पपुआ न्यू गिनी इसको देख लेते हैं, तो इसकी मुद्रा किना है और पोर्ट मोरेस्बी इसकी राजधानी हो जाएगी। अब यहाँ से हमारा जो है पठार शुरू होगा। पठार क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे। अब देखेंगे हम लोग पठार। तो पठार पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप है जो समान तल से ऊंचा होता है, परंतु इसका शीर्ष भाग जो है वो सपाट होता है। यानी पृथ्वी तल से जो है पठार, से यहाँ से अगर देखेंगे ये पृथ्वी का तल है, ये पृथ्वी का तल है, तो पठार जो है कुछ इस तरीके से होगा, यानी ऊपर एकदम सपाट होता है। जबकि जो अगर हम बात करेंगे जो हमारे पर्वत वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल इस तरीके से उठा होता है, मतलब इस तरीके से चोन जैसा। ठीक है, कि पठार बिल्कुल ऐसे प्लेन होते हैं, जबकि हमारे तल से ऊंचे उठे होते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका का पिडमंड पठार और दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया पठार पर्वतपदी पठार के प्रमुख उदाहरण हैं। भारत का छोटा नागपुर का और
रामगढ़ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार गुंबदाकार पठार के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। घास के मैदानों की बात करेंगे तो नंबर पहला जो है मैं दिया है उष्णकटिबंधीय घास मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर और दक्षिण में लगभग 10 से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तीर्ण है। इस घास के मैदान को अफ्रीका में सवाना, वेनेजुएला व कोलंबिया में लानूस, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे में कैम्पास तथा दक्षिणी अफ्रीका में पार्कलैंड जो है कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में लगभग 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। इसके अलावा इस घास के मैदान को संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रेयरी, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील में पंपास तथा दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, यूरेशिया में स्टेपीज तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। महाद्वीप और प्रमुख प्रायद्वीप। आगे देखेंगे महाद्वीप और प्रमुख प्रायद्वीप। संपूर्ण पृथ्वी के स्थल भाग को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? 7 महाद्वीपों की बात करेंगे तो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया महाद्वीप, इसके बारे में चर्चा करते हैं तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप जो है इसी में। मध्य एशिया स्थित तिब्बत का पठार 25 लाख वर्ग किलोमीटर, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार जो है वो यहीं पे है। आगे बात करेंगे आगे एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगसी है। कौन सी है? यांगसी, जो कि चीन में बहती है। एशिया में स्थित बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम तथा गहरी झील है। 1600 बैकाल झील कैसी है? विश्व की प्राचीनतम तथा गहरी झील है। इसकी जो गहराई है वो 1620 मीटर है। कैस्पियन सागर की बात करें, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील जो है ये ठीक है, सबसे बड़ी जो है कौन सी है? कैस्पियन सागर। एशिया महाद्वीप का मासिन नाम मेघालय विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है जो कि अपने भारत में है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राड में व्लादिवोस्टोक जाने वाला ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। स्वेज नहर लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। बारखोयास्क साइबेरिया एशिया का सर्वाधिक ठंडा -67.8 डिग्री सेल्सियस वाला स्थान है। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत जो है आते हैं। इसके बाद हमारा जो आएगा यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप की अगर बात करें, यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल दृष्टि से 7 महाद्वीपों में छठा स्थान है। एशिया तथा यूरोप महाद्वीप को काकेशस अथवा यूराल पर्वत अलग करते हैं। तो एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है? काकेशस और यूराल पर्वत जो है अलग करते हैं। काकेशस और यूराल पर्वत जो है अलग करते हैं। यूरोप जो है महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 51 देश हैं। लंदन यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है।
आगे बात करेंगे, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है। डेन्यूब नदी के तट पर स्थित राजधानियाँ वियना ऑस्ट्रिया की, ब्रातिस्लावा, ठीक है, बेलग्रेड सर्बिया, बुडापेस्ट हंगरी, ये हैं सब। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया जो है कहा जाता है। आगे देखेंगे, यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग जो है राइन नदी का जलमार्ग है। बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लक्जमबर्ग बेनेलक्स में सम्मिलित देश हैं। आगे फिर से यहाँ पर जो है यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देश और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। तो अगर यहाँ कुछ पढ़ना है आपको तो आप पढ़ सकते हैं। लक्जमबर्ग की मुद्रा यूरो है, राजधानी लक्जमबर्ग है। फ्रांस की पढ़ सकते हैं, यूरो है और पेरिस इसकी राजधानी हो जाएगी। स्विट्ज़रलैंड की आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो स्विस बैंक बर्न इसकी राजधानी हो जाएगी। आयरलैंड की यूरो और डबलिन इसकी राजधानी हो जाएगी। ग्रेट ब्रिटेन की पाउंड लंदन, रूस की रूबल मॉस्को राजधानी हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे देश हैं, आप इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इतनी सारी राजधानियाँ, ठीक है। स्वीडन की क्रोना स्टॉकहोम इसकी राजधानी हो जाएगी। इटली की आप पढ़ सकते हैं, इटली की यूरो मुद्रा है, रोम इसकी राजधानी हो जाएगी। पुर्तगाल यूरो और लिस्बन इसकी राजधानी हो जाएगी। जर्मनी की बात कर लेंगे तो यूरो और बर्लिन इसकी राजधानी हो जाएगी। यूनान की एथेंस राजधानी हो जाएगी, यूरो सबकी मुद्रा हो जाएगी इसमें से। तो इस तरीके से इनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतने सारे देश हैं, इसकी PDF हम दे देंगे, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, यूरोप एवं एशिया के समृद्ध भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है। पूर्वी यूरोप को हरित यूरोप या कृषिक यूरोप जो है कहा जाता है, ठीक है। आगे, यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से इंग्लिश चैनल पृथक करता है, ठीक। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से कौन अलग करता है, इंग्लिश चैनल पृथक करता है। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। जर्मनी तथा फ्रांस के बीच की रेखा को मैगिनॉट रेखा कहते हैं। जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, मैगिनॉट, ठीक है। अब यहाँ पर अमेरिका महाद्वीप की बात होगी, उत्तरी अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका जो है इसका क्षेत्रफल कुछ इतना दिया गया है। उत्तरी महाद्वीप में कुल 23 देश आते हैं। अलास्का में स्थित देनाली पूर्व नॉर्ड माउंट मैकिनले ऊंचाई जो है वह इतनी है 6190। उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। आगे, मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाले चक्रवात को हरिकेन और टॉर्नेडो कहा जाता है, हरिकेन, ठीक है। हरिकेन और टॉर्नेडो कहा जाता है, हरिकेन। आगे नेक्स्ट पॉइंट में, डेट्रॉइट संयुक्त राज्य अमेरिका का मोटर कार उद्योग प्रमुख केंद्र है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर उद्योग के लिए सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में जो है मशहूर है। गन्ने का प्रमुख उत्पादन होने के कारण क्यूबा को चीनी का कटोरा जो है कहा जाता है। चीना का कटोरा किसको कहते हैं, क्यूबा को। न्यूयॉर्क को नगरों का नगर जो है कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश जो है मैक्सिको है। चीनी का कटोरा कौन है, क्यूबा। नगरों का नगर न्यूयॉर्क, विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ग्रेट लेक्स
में शामिल 5 झीलें हैं: सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो। नियाग्रा जलप्रपात जो है ये कहाँ है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। लॉस एंजल्स नगर कैलिफोर्निया फिल्म उद्योग के लिए विख्यात है। कनाडा के क्यूबेक को देश के अंदर देश की संज्ञा दी जाती है। अब दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप का आकार त्रिभुजाकार है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी ला पाज है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी को विश्व की सबसे चौड़ी नदी और विशाल जल राशि की नदी जो है कहा जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करेंगे तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर है। अर्जेंटीना का हृदय पंपास को कहा जाता है। सेंटोस बंदरगाह को विश्व का कहवा बंदरगाह कहते हैं। पेटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका का शीतोष्ण मरुस्थल है। बोलीविया और पैराग्वे दक्षिण अमेरिका के 2 स्थल अवरुद्ध देश हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पे राजधानियाँ दी गई हैं उत्तरी अमेरिका के लिए, तो इनको अपना देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, PDF हम आपको दे देंगे। अब अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। निग्रोटो इस महाद्वीप के मूल निवासी हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर है। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका महाद्वीप मोरक्को को यूरोप महानदी स्पेन से पृथक करती है। जिब्राल्टर महासंधि ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम विक्टोरिया झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का क्या नाम? विक्टोरिया झील। विश्व की सबसे ऊंची लंबी नदी नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। आसवान बांध नील नदी पर बना है। पोर्ट सईद बंदरगाह स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर तथा पोर्ट स्वेज बंदरगाह दक्षिणी छोर पर स्थित है। अब इधर कुछ उनके फिर से मुद्राएं वगैरह दी गई, उनको आप देख सकते हैं। इधर आगे फिर और दिया है नेक्स्ट पॉइंट में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से आता है। अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश हैं सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया एवं जिबूती। दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश इसी का है। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करते हैं तो ये सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एबल तस्मान और कैप्टन कुक ने क्रमशः तस्मानिया एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज जो है की थी। एबो जीन्स ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे प्रमुख पर्वतमाला है। आगे बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र मरे डार्लिंग घाटी है। जेकारू ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों का आता है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। प्रमुख यहाँ पर फिर से आपको दिए गए हैं राजधानी और उनकी मुद्राएं आप यहाँ से देख सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के भी दिए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट में
कालगुर्गी तथा कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खानें हैं। कालगुरली और कुलगाड़ी, ठीक है। सिडनी को पर्थ से जोड़ने वाला ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल, ठीक है। गिस्बन, सिम्पसन, तनामी, ग्रेट सैंडी एवं ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है और लैंड ऑफ कंगारू भी जो है कहा जाता है। इसके अलावा और, ठीक है, और अगला देखेंगे पॉइंट, न्यूजीलैंड की खोज जो है पुर्तगाली यात्री आबेल तस्मान ने की थी तथा 1769 में कैप्टन जेम्स कुक द्वारा प्रमाणित किया गया। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। न्यूजीलैंड का पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखेंगे, माउंट कुक न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर है। माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमारा आता है अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक, इसको भी देख लेते हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को अगर देखेंगे, अंटार्कटिका प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी, किंतु वे इसकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, फेबियन वेलिंग सॉसेन ने अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य खोज की थी। 98% हिस्सा सदैव बर्फ से आच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। नॉर्वे निवासी एमंडसन ने 1911 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अब इसके बाद यहाँ फिर से प्रमुख जो है राज्य और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं, ठीक है, उनको आप देख सकते हैं। और इसके बाद जेट प्रवाह वगैरह दिया है। नेक्स्ट पेज में विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर के बारे में दिया गया है, ठीक है, तो इनको भी यहाँ पे से हम लोग देख सकते हैं। तो जेट प्रवाह की बात करेंगे। जेट प्रवाह का संचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य 7.5 से 14 किलोमीटर के मध्य होता है। शीतकाल में जेट प्रवाह अधिक प्रबल हो जाता है और इसका वेग ग्रीष्मकाल की तुलना में 2 गुना अधिक हो जाता है। जेट प्रवाह के कारण तूफान, वर्षा, वायुमंडलीय विक्षोभ, चक्रवात, ठीक है, और प्रतिचक्रवात जो है उत्पन्न होते हैं। वताग्र, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वताग्र। तो जब ढलान वाली सीमा के सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ मिलती हैं तब वताग्र का निर्माण होता है, ठीक है। आर्द्रता, तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर, उनकी ऊंचाइयाँ दी गई हैं। तो ये चाहो तो आप पढ़ सकते हैं, विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाइयाँ। उसके अलावा कुछ ये पॉइंट दिए गए, इनको और देख लेते हैं पहले, फिर उसको देखते हैं। जैसे ओसांक, ठीक है, जैसे ओसांक दिया है, तो ओसांक वायु का वह तापमान है जिस पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। संघनन वह क्रिया है जिसमें गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। ओस, ठीक, ओस वायु का तापमान ओसांक से नीचे गिरने पर वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी तल पर जमा होता है, जिसे ओस कहते हैं। तुषार या पाला, आगे तुषार या पाला इसकी बात करेंगे तो पाला अथवा तुषार तब पड़ता है जब हिमांक से नीचे ओसांक नीचे रहता है और अतिरिक्त जलवाष्प हिमकणों के रूप में जम जाती है। कोहरा,
कोयरा वायुमंडल की निचली परतों पर एकत्रित धुएं के कण संघनित जलवाष्प के कारण सतह के समीप बने धुएं बादल के समान होते हैं। ठीक है, इसके बाद जलमंडल है, जलमंडल को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे कुछ ये चार्ट दिया गया, इस चार्ट को आप लोग देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि विश्व के प्रमुख पर्वत उनकी ऊंचाइयाँ दी हैं। तो एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा है, इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर में है। इसके अलावा लहासे नेपाल में है 8,516। धौलागिरी कहाँ पे है? नेपाल में है 8,172। K2 गॉडविन ऑस्टिन ये भारत में है 8,611 मीटर। और कामेत भारत चीन में है 7,756। राकापोसी पाकिस्तान में 7,788। गोसाईनाथ चीन में है 8,014। कंचनजंगा भारत नेपाल 8,598। मैकालू नेपाल चीन 8,481। अन्नपूर्णा नेपाल 8,078। नंगा पर्वत भारत 8,126। नंदा देवी भारत 7,817। गेसर ब्रह्म भारत 8,068। त्रीच मीर पाकिस्तान 7,708। नामचा बरवा जो है चीन में है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रमुख देश दिए गए हैं और उनके भौगोलिक उपनाम दिए गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन वुल। ओसाका जापान को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। केरल भारत को मसालों का बगीचा कहा जाता है। केंट इंग्लैंड को इंग्लैंड का बगीचा कहते हैं। और कनाडा लिली का देश कहा जाता है। कोची जो भारत है अरब सागर की रानी है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है। कोरिया हर्मिट किंगडम, लैंड ऑफ वार्मिंग। क्यूबा को एंटीलीज का मोती या विश्व का चीन का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट को कहते हैं। जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। और मिस्र को नील नदी का देश जो है कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो वेनिस क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी गगनचुंबी इमारतों का नगर कहते हैं। जिब्राल्टर भूमध्य सागर का द्वार कहते हैं। जेरूसलम होलीलैंड इसको कह देते हैं। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश। नॉर्वे मध्यरात्रि के सूर्य का देश। रोम इटली को इंटरनल सिटी होली सिटी। रक्तवर्ण महिला पोप का शहर। 7 पहाड़ियों का नगर। प्राचीन विश्व की सामग्री पश्चिम का बेबीलोन। सिंगापुर को पर्ल ऑफ द ओरिएंट। फिलाडेल्फिया क्वेकर सिटी। श्रीलंका को पूर्व का मोती या हिंद महासागर का मोती कहते हैं। नेटाल दक्षिण अफ्रीका को कहते हैं गार्डन प्रोविंस ऑफ अफ्रीका। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश जो है कहा जाता है। इसके अलावा बेल्जियम हो गया। म्यांमार सैन फ्रांसिस्को यूनेस्को को कहते हैं सिटी ऑफ गोल्डन गेट। मुंबई को 7 टापुओं का नगर। और पियरीज अर्थ ऑफ नॉर्थ संसार का रोटी का भंडार अमेरिका को कहते हैं। लैसा तिब्बत को फॉरबिडन सिटी। त्रिस्तान डी कुन्हा संसार का निर्जनतम द्वीप। बहरीन को मोतियों का द्वीप। नॉर्वे सूर्यास्त का देश। और पेरिस विश्व का जन्नत के नाम से मशहूर है। ठीक है, अब प्रमुख महाद्वीप और उनके ऊंचे पर्वत दिए हैं। तो यहाँ तक 106 पेज नंबर तक हम लोग देख चुके हैं। तो एक और क्लास लेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो है विश्व का इतिहास उसे कंप्लीट करेंगे एक और मैराथन में। तो 2 में कंप्लीट हो जाए क्योंकि 106 पेज तक है। और इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में पूरा जो है विश्व का इतिहास क्लियर कर लेंगे। ठीक, फिर हमारा जो है भारत का इतिहास है, अगले वीडियो में उसको क्लियर कर लेंगे।
तो आप जो है PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम है तब तक आपको इस बुक के वीडियो साथ ही साथ अन्य जानकारी जो है वो दी जाती है। अन्य वैकेंसीज़ की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।